मैं हिंदू हूँ। बांग्लादेश की पार्टियां नहीं चाहती कि हम संसद पहुंचे। ये शब्द एक बांग्लादेशी हिंदू के हैं। नमस्कार, मेरा नाम है भारती बघेल और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज वॉच इंडिया। अभी हाल ही में जब बीसीसीआई ने धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा उठाई आवाज पर बांग्लादेशी खिलाड़ी को बाहर किया, तो हमारे ही देश में हमारे ही कुछ लोग उन्हें दिन रात कोसते कोसते नहीं थक रहे हैं। लेकिन बांग्लादेश में खेल तो छोड़िए, अब हिंदू के चुनाव तक लड़ने के लाले पड़ रहे हैं। बांग्लादेश की राजधानी ढाका की गोपालगंज सीट से पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना चुनाव लड़ा करती थी। इसी सीट पर इस बार हिंदूवादी नेता और वकील गोविंद चंद्र प्रामाणिक निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले थे। उनका नामांकन चुनाव आयोग ने रद्द कर दिया। गोविंद बांग्लादेश जातीय हिंदू महाजोत के महासचिव हैं। आरोप है कि उनका नामांकन हिंदू होने की वजह से रद्द किया गया है। उन्होंने कहा कि मैंने गोपालगंज 3 सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया था। यहां निर्दलीय उम्मीदवार को नामांकन करने के लिए कुल वोटर के 1% के साइन करवाकर चुनाव आयोग के पास जमा करना होता है। मैंने भी साइन करवाकर लिस्ट दी थी। चुनाव आयोग के लोग लिस्ट वेरीफाई करने पहुंचे तो लोग मुकर गए, क्योंकि एक रात पहले ही बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी बीएनपी के नेताओं ने घर घर जाकर उन लोगों को धमकी दी थी कि तुम लोगों को गिरफ्तार कर लेंगे। एक हिंदू नेता तापोश हलदार ने नामांकन दाखिल किया था, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। 2 और हिंदुओं ने चुनाव लड़ने का ऐलान किया तो उन्हें भी धमकी दी गई। बांग्लादेश में हिंदुओं को हमेशा नजरअंदाज किया गया है। यहाँ के मुस्लिम नहीं चाहते कि हिंदू चुनकर संसद में आए। हिंदू समुदाय के कुछ नेता संसद पहुंचे, लेकिन ज्यादातर बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, जमात इस्लामी या आवामी लीग से थे। कोई भी हिंदू नेता निर्दलीय चुनाव लड़कर संसद नहीं पहुंच पाता। वे नहीं चाहते कि हिंदुओं की आवाज वहां पहुंचे। वे चाहते हैं कि 1-2 हिंदू नेता उनके हिसाब से चुनकर आए। बांग्लादेश अब जिस मोड़ पर आ चुका है, उस मोड़ पर इलेक्शन कमीशन हमेशा बीएनपी और आवामी लीग के इशारे पर काम कर रहा है। आवामी लीग सत्ता में रहती है तो उसकी चलती है, अभी बीएनपी की चल रही है। बांग्लादेश में चुनाव आयोग और अदालतें आजाद नहीं रही। सत्ता में जो रहता है उसी के कहने पर काम करते हैं। सत्ता में रही पार्टियां 1-2 सीटों पर दिखाने के लिए हिंदू नेताओं को लड़ने देते हैं, लेकिन ये सिर्फ दिखावा है। इस बात का जीता जागता उदाहरण आपके सामने गोविंद चंद्र हैं। यहाँ सचिवालय, सेक्रेटरी, पुलिस, इन सभी को बीएनपी और जमात इस्लामी अपने कब्जे में रखते हैं। संस्थाएं आजाद नहीं हैं। पार्टियां जैसा कहती हैं वे वैसा ही करती हैं। रिटर्निंग ऑफिसर और जिला अधिकारी बहुत बेबस हैं। पिछले दिनों पुलिस ने दीपू चंद्र दास के केस में सख्ती से कार्रवाई तो की थी। आरोपियों को जल्द हिरासत में भी लिया गया, लेकिन उससे ज्यादा तेजी से देश में हर तरफ हिंदू विरोधी भावना फैल चुकी है। ये शेख हसीना के वक्त से ही चला आ रहा है। काफी तादाद में मस्जिद और मदरसे बनाए गए हैं। इसकी वजह से पूरे बांग्लादेश में कट्टरता फैली है और उसी कट्टरता का नतीजा है कि आए दिन वहां हिंदू कट्टरपंथियों के भेंट चढ़ रहे हैं। बांग्लादेश में 4 जिलों में हिंदुओं की हत्या अभी तक हो चुकी है। 18 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में दीपू चंद्र दास को भीड़ ने पीट कर मार डाला था। उनके शव को पेड़ पर लटकाकर आग लगा दी गई। दीपू दास पर ईश निंदा का आरोप लगाया गया था। वहीं 24 दिसंबर को राजबाड़ी जिले के होसेन डांगा गांव में 29 साल के अमृत मंडल उर्फ सम्राट की हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक भीड़ ने अमृत पर जबरन वसूली का आरोप लगाया और पीट कर मार डाला। इसी तरह 29 दिसंबर को मेमनसिंह जिले में एक कपड़ा फैक्ट्री में 42 साल के बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर हत्या कर दी गई। ये घटना भालुका की सुल्ताना स्वेटर्स लिमिटेड फैक्ट्री में हुई। और 31 दिसंबर की रात 9:30 बजे 50 साल के कारोबारी खोकन चंद्र दास पर हमला किया गया। वे शरीयतपुर जिले के दामुद्दा में दुकान बंद करके घर लौट रहे थे। बदमाशों ने उनका ऑटो रोककर बुरी तरह पीटा, फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। इलाज के दौरान खोकन चंद्र की मौत हो गई। ऐसे ही एक घटना 5 जनवरी को हुई। 5 जनवरी को जैसोर जिले के
मणिरामपुर में 38 साल के राणा प्रताप बैरागी को गोली मार दी गई। वे आइस प्लांट चलाते थे। हत्या वाली जगह से 7 खोखे मिले हैं। और वहीं 5 जनवरी को नरसिंहगढ़ी जिले के पलाश में किराना दुकान चलाने वाले शरद चक्रवर्ती मणि की हत्या कर दी गई। शरद किराना दुकान चलाते थे। अब तय आपको करना है कि बांग्लादेश के हालातों को देखते हुए धर्माचार्य देवकीनंदन ठाकुर के साथ साथ तमाम भारतीयों, खासकर हिंदुओं ने अगर बांग्लादेश के बहिष्कार की मांग की है तो यह सही है या गलत। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि आपका अपार स्नेह न्यूज वॉच इंडिया की टीम पर यूं ही बना रहे। यह आपका ही प्यार है कि हम 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स को क्रॉस करके 18 करोड़ व्यूज पार कर चुके हैं। आशा है आपका ये प्यार यूं ही बना रहेगा और देश दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरें हम पूरे फैक्ट्स के साथ सबसे पहले आपके पास लाते रहेंगे। नमस्कार।